देखिए, आपके अराउंड मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि कुछ ऐसे हैटर्स हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं, एनवस फील करते हैं। ये जो कोई भी लोग हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी तरक्की को देखकर। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। ये मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। ये कोई फीमेल पर्सन हो सकती है, हो सकता है कि ये जो कोई भी फीमेल है वह चश्मा पहनती हो, इनकी पहचान यहाँ पर आई है, तो ये पर्सन आपके हैटर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे पर्सन से जो आपसे रहते हैं, आपको इनसे थोड़ा दूर ही बनाकर रखना है। यहाँ पर एक और चैनल मैसेज आया है, आपको इन लोगों से थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा बचकर रहना है। ये जो कोई भी लोग हैं, बहुत हैकनेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत इस पर्सन के अंदर देख रही हूँ। ये जो कोई भी पर्सन है आपको कॉपी करते हैं, ये आपके कॉपी कैट हो सकते हैं, तो ऐसे कॉपी कैट लोगों से सावधान रहना है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं और आपसे ही हेड भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा अवेयर रहना है। आपकी जो स्पिरिट्स हैं, जो टाइम टू टाइम आपको साइन के माध्यम से या किसी भी तरह से बताते रहते हैं, वे आपको ऐसे लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन आपको अवेयर करवा रहा है कि जो लोग आपको हेड करते हैं वे आपको खुश नहीं देख सकते, लेकिन वे आपको कॉपी भी बहुत करते हैं। जो आपने किया वही चीज़ें कॉपी करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आपके तौर तरीकों को कॉपी करना, आपके पहनावे को कॉपी करना, आपके जैसा रहना, इनको ऐसा लगता है जैसे आप रहोगे वैसा हम भी रहेंगे, जैसा आप करोगे वैसा हम भी करेंगे। तो ये आपकी हर एक चीज़ को ये कॉपी करते हैं। यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि किसी पर्सन का हो सकता है, आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उन्होंने अपने रिश्ते को, अपने रिलेशनशिप को काफ़ी प्राइवेट रखा है। इन्हीं लोगों की वजह से ऐसे हैक मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे डिवाइन फैमिली के लोग हैं जो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि किन के बारे में बातें हो रही है और इनका नाम सबसे ऊपर लिस्ट में है। तो आपने इन लोगों से काफ़ी कुछ चीज़ें छुपा कर रखी है, प्राइवेट रखी है, क्योंकि आपको पता है कि ये कितने ज़्यादा जेलस लोग हैं, एनर्व्स लोग हैं। कोई तो बहुत ज़्यादा एनर्व्स है, आपसे बहुत ज़्यादा एनर्व्स है। मैं यहाँ पर बहुत जलन देख रही हूँ। किसी के मन में इतना ज़्यादा कड़वाहट है, आपके प्रति इतना ज़्यादा जलन है। ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपसे झूठ भी बोला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि तभी यहाँ पर डिवाइन आपको इन लोगों से अवेयर करवाने की कोशिश कर रहे हैं सब। ये पर्सन आपसे अपोलॉजी मांगना चाहते हैं सब। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, या तो माफ़ी मांगी है, आपको सॉरी बोला है, या मांगने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि माफ़ी मांगी है या मांगने वाले हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे माफ़ी मांगी हो। ये लोग आपसे वैसे करंट में टेंच में नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि ये आपके टेंच में है, आपने इनको दूर रखा है, ये आपके टेंच में नहीं है। अभी आप इनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रखा है। ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है कि आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, इनसे बात नहीं करना चाहते, और ये अचानक से हुआ है। यहाँ पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है, सच में कोई आपसे बहुत ज़्यादा है, कोई इतना ज़्यादा जलता है आपसे कि आपकी हर एक चीज़ को नोटिस करता है और फिर वही चीज़ें ट्राई करता है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये आपके पहनावे को भी कॉपी करता है। आप जो करते हैं उन चीज़ों को कॉपी करते हैं, आपके हर एक तौर तरीके अपनाते हैं। आपके अराउंड बहुत ज़्यादा एनवस लोग फील करते हैं। यहाँ पर इनसिक्योरिटी में देख रही हूँ कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये समझते हैं कि आप इनसे बेहतर है, आप इनसे काफ़ी बेहतर है। आप एक हाईएस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन है, आप एक डिवाइन पर्सन है, तभी तो यूनिवर्स ने आपको इतना दिया भी है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपको काफ़ी प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, आप तरक्की कर रहे हैं अपने जीवन में। अब ये सोच रहे हैं कि आपने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि जहाँ भी आप जाते हैं वहीं आपको सब प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत मिलती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जल रहा है, जिसके मन में बहुत जलन है, कूट कूट कर आपके प्रति एक जलन बैठी हुई है, काफ़ी जलन फील करता है, काफ़ी एनवस फील करता है, इनसिक्योरिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा जेलसी है आपके अराउंड। कोई तो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, किसी को तो बहुत ज़्यादा जलन है आपसे यहाँ पर।
मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखी है जो हाईलाइट भी हुई है और दिखाई भी दे रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो इतना ज़्यादा आपसे है, इतना ज़्यादा आपसे जलता है, और जो चैनल मैसेज आ रहा है, कोई तो ऐसा पर्सन है जिसके मन में आपके प्रति बहुत ज़्यादा जलन भरी हुई है। देखिए, अपने एविल आई प्रोटेक्शन को पहन कर रखिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, क्या आप अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं या नया ट्राई करने वाले हैं? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई करने वाले हैं, कहीं पे आपका फोकस है, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये अचीव करना है। आप वहीं पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो लोग हैं आप पर फोकस कर रहे हैं, आप पर ध्यान लगा रहे हैं। एक पहरा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, 24 घंटे यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे ये थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे देंगे, तो इनकी है, आपने इनको एक हद में रखा है, एक बाउंड्री के बाहर रखा है। आप इनसे मिलना भी नहीं चाहते। अगर आप हैं ऐसे तो किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आप इनको अलाउड नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। अब भी ये फिर भी आप पर नज़र रखते हैं। कोई तो बहुत ज़्यादा जलता है आपसे, किसी को तो बहुत ज़्यादा जलन है आपसे। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिट्स, आपकी डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जो ईश्वर हैं, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अपने एविल आई प्रोटेक्शन को पहन के रखिए, या हो सकता है रुद्राक्ष की माला कहते हैं उसे पहन सकते हैं। चालीसा पढ़ सकते हैं, चालीसा आप जरूर से पढ़िए। नमक वाले पानी से नहा सकते हैं तो नहाइए। ये पर्सन काफी ज्यादा आपके कॉपी कैट भी है। मुझे लगता है हर बात पर ये पर्सन आपको कॉपी करता है, आपकी हर मूव को ये कॉपी करती है। ये पर्सन जो फीमेल हो सकती है आपके अराउंड, ये बातें हो रही हैं कि आप इमोशनली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आपको कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता। जानबूझकर अगर आपको कोई दुख पहुंचाने की कोशिश भी करता है, अब तो आप उस एनर्जी में नहीं आते हैं, आप उस लोअर एनर्जी में नहीं आते, लोवेस्ट एनर्जी में आपको चाहिए। ये लोग कितनी भी कोशिश करें, आपको कोई इमोशनली फूल नहीं बना सकता, यूज नहीं कर सकता। आपकी भावनाओं के साथ कोई गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि आप इमोशनली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन बन चुके हैं। अब इनकी वजह से आपको पास्ट में, या आपके कोई अपने भी हो सकते हैं, यानी कि वर्क प्लेस से, इन लॉ साइड से आपको पास्ट में, यहाँ पर कुछ कीन इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। आपको पास्ट में बहुत दिया है, आपकी भावनाओं के साथ बहुत ज्यादा गेम खेला गया है, खेल खेला गया है आपके सच्चे भावनाओं के साथ। आपके अराउंड कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो एनवीएस भी है, नॉइज। मुझे यहाँ पर यह भी मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन ने आपके किसी लव वैन को मैनिपुलेट किया है, वह भी आपके अगेंस्ट। ये जो कोई भी एनबीएस पर्सन है, इसने आपके लव वेन को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की है ताकि आप उस पर्सन से दूर हो सके। इन्होंने जानबूझकर किसी को मैनिपुलेट किया है ताकि वो उस पर्सन को आपसे दूर लेकर जा सके। आपके खुद के अपने कोई, तो आप इन चीजों से फाइट बैक कर रहे हैं। जिन लोगों की एनर्जी यहाँ पर देखिए, जिस पर्सन की एनर्जी आपके दिमाग में आ रही है, ये वही पर्सन है, ये जो कोई भी जेलस पर्सन है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, ये जो कोई भी लोग हैं, इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आपने खुद को जोड़ा है, समेटा है वापस से, क्योंकि आप डिवाइन चूजन बीन है। आपको एक डिप्रेशन वाली एनर्जी में कोई भी ले जाने की कोशिश नहीं कर सकता। मुझे लगता है एक डिप्रेशन वाली एनर्जी में कोशिश की गई आपको ले जाने की इस पर्सन ने, इस एनवियस पर्सन ने। तो आपको इस एनवियस पर्सन से सावधान रहने की जरूरत है। और ये जो कोई भी फीमेल है जिनसे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहे हैं, मुझे लगता है यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ साइन मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका कोई एज डिफरेंस हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बहुत बड़ी हो, या आप एज में छोटे हो। एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये काफी एज में बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है। तो एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे बहुत दिख रहा है आप लोगों के बीच। यहाँ पर एज का मुझे बहुत बड़ा एक गैप दिख रहा है, लेकिन आप फाइट बैक कर रहे हो। जो भी चीज है उसके लिए आप फाइट बैक कर रहे हैं।
आप अपनी ऊर्जाओं के लिए लड़ रहे हैं, आप उन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो कोई भी ड्रामा इस पर्सन ने आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की है, आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे काफ़ी जेलस है, ये आपको कॉल करना चाहती है। एक चीज़ यहाँ पर मैं और क्लियर कर दूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि कॉल क्यों करना चाहती है, तो ये आपकी आवाज़ सुनना चाहती है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, हो सकता है ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहती हो, शर्मिंदगी हो, या फिर इसमें भी इसकी कोई चालबाजी छुपी हो सकती है। कोई ड्रामा इस पर्सन ने किया हो, कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हो, नॉइज़, और जो पर्सन आपसे प्यार करता है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो, आपसे दूर ले जाने के लिए, शायद दिखाने के लिए। ये कुछ कहते हैं कि फिल्मी ड्रामा की कैसे अच्छी बनने का लोग ढोंग करते हैं, तो बहुत अच्छे हैं। सामने वाला पर्सन ही बहुत गलत है, वही समझने की कोशिश नहीं करता। एक कहते हैं कि मुखौटा ओढ़ लेते हैं, तो ये जो भी है चालबाज, शायद आपके खुद के फैमिली के भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं चालबाज, या आपके मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या कोई भी ऐसे रिलेटिव्स में लोग जो दिखावे में बहुत आते हैं। तो हो सकता है किसी को दिखाने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए आपसे माफ़ी मांगा जाए, या ऐसा शो अप करें कि अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा है, आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेगी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शक कर रहा है कि शायद नहीं भी दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इसको इसके कर्मा मिल रहे हैं, ये अपने कर्मा को फेस कर रही है। क्या पता इसके मन में ऐसा बार बार आ रहा है कि मैंने सच में गलत किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने इसको बहुत पेन दिया है, दर्द दिया है, दुख दिया है, तड़पाया है, और जिससे ये पर्सन बहुत प्यार करता है उसको इसकी लाइफ से दूर किया है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसकी वजह से इसको कर्मा मिल रहे हैं, अपने कर्मा को फेस कर रही है। बहुत सारे कर्म इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं, मेंटल आसनता है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन करंट में, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, और जब भी सुन रहे हो, ये आपके लिए जब भी आप लोग सुने तब की होगी, ये मैसेज आपके लिए तब से रेजोनेट करेगा। देखिए, यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये चालाक पर्सन जो है, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत चालाक पर्सन है, ये बहुत चालाकियां करती है। आपको इस पर विश्वास नहीं करना है, इसके झूठे वादों पर, इसके झूठे आंसू पर। यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ये झूठे वादे करेंगी, झूठे आंसू बहाएंगी, या कुछ भी ऐसी करेंगी। या तो ये ईश्वर से डर के ऐसा करना चाहेंगी, या तो ये किसी को दिखाने के लिए ऐसा करना चाहेंगी, लेकिन माफ़ी ये मांगेंगी। ये जो कोई भी पर्सन है माफ़ी ज़रूर मांगेगी, लेकिन आपको इनके ऊपर विश्वास नहीं करना है। अगर ये आपके आसपास आती है, आपसे माफ़ी मांगती है, मांगने के लिए ये बहुत ज़्यादा यत्न करती है, लेकिन आपको इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रखना है। इस पर्सन ने आपको बार बार बैक स्टेप किया है, आप पर खंजर भोंके हैं, आपको पूरी तरह से तोड़ दिया, इतना पैन दिया इस पर्सन ने। तो आपको इनको डिस्टेंस में ही रखना है, थोड़ा दूरी में ही रखना है, ज़्यादा इनसे मेल मिलाप आपके लिए सही नहीं है। देखिए, यूनिवर्स जो ईश्वर होते हैं बहुत बड़े हैं। मैं कहती हूँ कि पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है हमारी तो सुनते नहीं, कैसे नहीं सुनते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ये रीडिंग रेजोनेट होती है, हमसे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और जानकारियाँ मिलती है। यूनिवर्स आपको पहले ही सब कुछ बता देते हैं, आपकी जानकारी में ये चीज़ें पहले ही ला देते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं और ऐसे कर्मा भोग रहे हैं, और उसी कर्मा के कारण ये वापस से आने की कोशिश करेंगे, दिखावे में ही आने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना है। आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, तो यह एक परमात्मा का बहुत बड़ा तोहफा है, एक करिश्मा, एक चमत्कार है कि आप ऐसे जुड़े हुए हैं। आपको कई बार ड्रीम्स के माध्यम से कुछ भी करके ये समझाने की कोशिश होती है, लेकिन जब आप नहीं समझते तो आपके सामने वह चीज़ें लेकर आते हैं और ज़बरदस्ती आप कहोगे मुझे नहीं सुनना, पर बार बार वह चीज़ें आपकी आंखों के सामने आएंगी और आखिरी में कभी ना कभी आप देख ही लेते हैं। ये ईश्वर का एक चमत्कार है, वह आपको तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप वह मैसेज रिसीव नहीं कर लेते। ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना है। मुझे यहाँ पर यह भी चैनल मैसेज आ रहा है
ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे हाईली इनसिक्योर और जेलस है, इसने कुछ सच्चाइयाँ भी जला कर रख दी है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटी सी बुक दिख रही है जिसे बंद कर दिया गया है, जला दिया गया है, और उसमें जो भी लिखा था वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। हो सकता है उसमें ईविल चीज़ों के बारे में लिखा हो, ब्लैक मैजिक के बारे में लिखा हो। कुछ सच्चाई इस पर्सन ने जला दी है। इस पर्सन के पास कोई तो बुक था, कोई तो ऐसी किताब थी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इवेल स्पेल्स की बुक होगी। ये इवेल स्पेल्स की बुक है जिसे इस पर्सन ने जला दिया। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कड़ा सबक मिला है, यूनिवर्स ने इसको कड़ा सबक दिया है। आप मूव ऑन कर रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ से आप एक न्यू चैप्टर में एंटर कर चुके हैं। आप अपने आप में बहुत खुश रहना पसंद करते हैं, करने लगे हैं। आप अपने आप को ऐसे लोगों के सराउंड रखने लगे हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप रहना पसंद करते हैं, तो आप मूव ऑन कर चुके हैं। इस पर्सन की लाइफ से, इस प्रकार के जेलस लोगों से, फीमेल से मुझे लग रहा है, इसने जो बुक जलाई है उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी थी एंड ट्राई भी की होंगी आपके पार्टनर पर या ऐसी किसी चीज़ पर जिससे आप बहुत डीपली अटैच है। उसे दूर करने के लिए इसने कुछ चीज़ें ट्राई की। अब इसे ऐसा लगने लगा कि मैं फंस जाऊंगी। ज़्यादातर मुझे फीमेल ही दिख रही है, तो इसने उस चीज़ को जलाकर राख कर दिया। कोई सच्चाई थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें इसने बंद कर दिया। ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है, लेकिन हम कुछ ऑनरेकल से भी देखते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांग दिखी और ये बार बार दिखाई दे रही थी, हील इश्यू। आपके जो इश्यू चल रहे थे, लाइफ में कुछ दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वह अब हील होने वाली है। आपके जो इश्यू थे वह हील होने वाले हैं। आप हील होने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप हील होने वाले हैं। अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, ब्लॉकेजेस आ रहे थे, रिश्ता ठीक नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ अब हील होने वाली है। दिस हेक्टर फील सेकंड बेस्ट टू यू आपसे। इसीलिए कुछ लोग जलते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप तेज़ रफ्तार में बैठ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये वहीं के वहीं रह गए। ये आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब भी ये आपके सामने खड़े होते हैं तो इन्हें इनसिक्योरिटी होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है। ऐसा होता है नॉइस, कभी कभी आप कुछ कर भी नहीं रहे होते, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, आप खुश रहने लगे हैं, लेकिन पहले जैसी एंग्जाइटी, डिप्रेशन लो, एनर्जी में नहीं रहते, तो लोग इस चीज़ से भी जलने लगते हैं। ये रीडिंग किसके लिए है? ये आपकी ही रीडिंग है, क्योंकि आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं, आप अच्छा सोचने लगे हैं, आप एंग्जाइटी में नहीं रहते, डिप्रेशन में नहीं रहते, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आप अपनी लाइफ में अच्छी बातों पर ध्यान देने लगे हैं। हो सकता है आप मेडिटेशन करने लगे हो, मंत्र जाप करने लगे हो, तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक पॉजिटिव परिवर्तन है। ये चीज़ें देखकर भी लोग आपसे जलने लगते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अच्छा सोचूंगा, मैं अच्छा बोलेंगे, तो मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, ये चीज़ें देखकर भी लोग आपसे जलने लगते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अच्छा सोचूंगा, मैं अच्छा बोलेंगे, तो मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, मेरे साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो आपके साथ उस टाइम पर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती है और लोग आपकी तरफ, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जब वह इस स्टेज पर आ जाते हैं, तो लोग आपके सामने, आसपास के जो लोग होंगे वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो लोग इस वजह से भी जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि वो तो नेगेटिव ही है, वो तो उसकी जो माइंड सेट है वो अभी भी नेगेटिव ही है। वह तो लोगों के बारे में गलत टिप्पणियां कर रहा है, खुद को हार्ट कर रहा है, खुद को पैन में रख रहा है, अच्छी बातें नहीं सोच रहा है, अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर जाना चाहता ही नहीं है, वो उस बात पर चलना चाहता ही नहीं है। लेकिन आप वहाँ से, उस रेस से काफ़ी आगे निकलते जा रहे हो। आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, इस वजह से तो वह जलने लगते हैं। और अगर आप लोग हाउसवाइफ भी हैं, आप ऐसा सोचने लगे कि सब कुछ सही है, मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा इतना अच्छा प्यारा सा छोटा सा घर है,
मैं इसको अच्छे से रखूँगा या अच्छे से रखूँगी, ये भी एक परिवर्तन है, ये भी एक चेंजेस है। ये भी लोग नोटिस करते हैं कि ये पहले रोता रहता था, इसको कितनी प्रॉब्लम होती थी, ये कैसा रहता था, इसकी लाइफ में अब क्या हो गया है, ये हंसता क्यों रहता है। ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज है जो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं। और इस वजह से एक एनवियस वाली एनर्जी, एक जलन वाली, ईर्ष्या वाली उनके अंदर जो एक होती है कि जनरेट होने लगती है। एक फीलिंग जो है वह कहीं ना कहीं स्ट्रांग फीलिंग होती है, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते उन चीज़ों को, खत देखना चाहते हैं। एक ऐसा पर्सन जो टूटा हुआ था वह देखना चाहते हैं। एक ऐसा पर्सन जो लोवेस्ट एनर्जी में था, वह पर्सन जो हमेशा नेगेटिव सोचता था, नेगेटिव बोलता था, और वो हमेशा ये कहता था कि मेरी लाइफ में तो अब कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरे साथ तो सब कुछ बुरा बुरा होता है। लेकिन आज यही पर्सन हमारे साथ बैठता भी नहीं है, उठता भी नहीं है। अगर हम भी नेगेटिव बोल देते हैं तो ये पर्सन कहता है सामने वाला कि ऐसा मत सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। ये स्टेज पे कब गया? जरूर इसके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा, लेकिन आप ये बोल बोल के यह कहते हैं कि जब एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप एक स्टेज पे जाते हैं, जब आप भक्ति से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, तो आपकी लाइफ में ये चेंजेस होने लगते हैं। और फिर बाद में जब आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, ऐसा सोच सोच कर, बोल बोल के, तो आप चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट करने लगते हैं इस स्टेज पर। तो इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमारा प्रमोशन हुआ है, एक अच्छी जॉब मिली है, ना हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ना हमारा बिजनेस चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बोलने का मतलब ये होता है कि आपके खुद के भीतर अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिनको लोग नोटिस कर रहे हैं, जिनसे लोग जलने लगे हैं, ईर्ष्या करने लगे हैं। उनके मन में ऐसा है, आप पहले ऐसे होंगे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोग यही सोचते हैं में बैठे हुए हो, लोगों के बारे में अब शब्द बोल रहे हो, गलत बातें बोल रहे हो, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसके साथ वैसा हो गया। आप वहाँ पे बैठते नहीं हैं, ऐसे फालतू की बातों को एंटरटेन नहीं करते, ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते जो दूसरों के बारे में बात करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। और आप समझ सकते हैं, समझदार है तो आप वहाँ पर बैठ के फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करते, लाइन के दिन लेते हैं ना, उनकी बातों को एंटरटेन करते हैं। यहाँ से भी आपने कट लिया। अब धीरे धीरे फालतू की चीज़ें जो नेगेटिव है, जो आपके माइंडसेट को बिल्कुल एक तरह की गलत वे में लेकर जा रही है, वहाँ से हटने लगे। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं जो लोग नोटिस करते हैं और फिर आपसे जलने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम आज भी वही है। लेकिन ये इस पर्सन के अंदर इतनी सारी चेंजेस कैसे आ सकते हैं? ये इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो रहा है? जो ईश्वर पर कभी भरोसा नहीं करता था कि भगवान कुछ नहीं होते, आज ये इतना ज़्यादा भक्ति में डूबा हुआ है, हर समय नाम जपता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक एनबीएस, एक जलन, एक ईर्ष्या वाली भावना उनमें आती है और उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत आगे निकल गया। तो इसका एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज होगा कि आप अपनी लाइफ में सफल हो रहे हैं। जब आप स्टेज पर आ जाते हैं तो ये जो सफलता है, जो सीढ़ी है, इस पर चढ़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेंगे। जब आप लोग इस स्टेज पर आते हैं, जब आप लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है, तो फिर सब कुछ समझ लीजिए आपका ही है, सब कुछ आपका ही है। हाँ, तो मेरे बोलने का मतलब ये भी है कि इसलिए भी कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। वो पॉजिटिव बदलाव आपके अंदर देख रहे हैं, वो एक वाइब्रेशन वाली चीज़ है जो एक वाइब्रेट कर रहे हैं, जो उनको करंट दे रहे हैं, वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, इसीलिए जल रहे हैं। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश की गई। काला जादू भी करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, कोई बुक था, कोई आइडेंटिटी थी, कोई कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जिसे जलाया गया है। लेकिन सच्चाई यूनिवर्स आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश करें। एक तरह की केनन फ्यूजन और इल्यूशन स्पेल आपको जकड़ने की कोशिश की गई, आपको भ्रम में रखने की कोशिश की गई। डिवाइन लव है, सच्चा प्यार है,